अच्छा हाँ, सो कल ज्योति हम लोग सब बोरा बोरा आइलैंड घूम के आए तुम्हारे बिना एंड नहीं नहीं, मैं भी जाऊंगी। मेरे को कंफर्म है, मैं उधर जाके आई हूँ, ऐसे रह के आई मैं पूरा। मैंने देखा एकदम बहुत ब्यूटीफुल रिसोर्ट, एकदम फुल लग्जरी, ऐसे पानी में पैर है मेरा, लिटरली वाह। बना मैंने इमेजिन। और मैं लिटरली उसको डेली इमेजिन करती हूँ, मतलब वो हो जाता है, मतलब रह ही नहीं पाता है। अरे पता है आजकल तो वो सब है ना, मेक माई ट्रिप ये सब में वो पूरा वो हम्म वर्चुअल टूर्स दे देते हैं उन लोग। हम्म मतलब यू कैन फील एज इफ आप कहीं जा रहे हो, पूरा वो एक तो हम्म। वर्चुअल टूर्स होते हैं ना, पूरा वैसा वो मिल भी जाता इमेजिन किया कि वो उधर ना, वो दो ट्री के बीच में वो झूला लटका हुआ नहीं रहता है, काइंड है। ऑफ हाँ वो हाँ रोप हाँ। वाला, उस पे कैसे लेटे हुए हो। मैंने ना बहुत मतलब मैंने फुल मतलब एकदम रह के आई हूँ मैं उधर, तो मेरे को मालूम है मैं जा रही हूँ, और विदाउट पता एनी है डाउट। हमारे जो ड्रीम्स होते हैं ना, माने जो वट एवर ड्रीम्स वी हैव, जो हमने यूनिवर्स को बोले हैं कि ये हमें चाहिए, ये हमारे सपने हैं, तो अब यूनिवर्स आके तो बोल नहीं सकता है, इट कैन नॉट कम एंड से। तो वो क्या करता है ना, हम लोगों को क्यूज देता है, वो हम लोगों को संकेत देता है, कि एज इफ आपके वो सपने पूरे होने वाले हैं। तो जैसे ज्योति का सपना है बोरा बोरा आइलैंड जाना, तो उसने तुरंत ही उस चैप्टर में देख लिया, बोरा बोरा आइलैंड ही आया उसमें। कभी होता है ना, हम लोग फेसबुक हाँ खोलते हैं और वो सेम चीज हमें जो चाहिए या हम जो सोच रहे हैं, वही चीज सबसे पहले पॉपअप होके आती है। मैंने एक्चुअली, मैं जब शेयर कर रही थी आप लोग के संग, आई वाज लाइक कि सब सोचेंगे कि हाँ ऐसा नहीं, छोटा मोटा कुछ, लाइक शी इज थिंकिंग अबाउट बोरा बोरा, बट आई वाज लाइक ठीक है, मतलब अब मैं मेरे फ्रेंड्स को रैंडमली बोलती रहती हूँ, ऐसे ही हमारी बात होती है ना, तो अब तो उन लोग यही बोलते हैं तू शादी ही नहीं करेगी उस बंदे से जो तेरे को लेके नहीं जाएगा, मतलब अभी मेरे से ज्यादा वो बोलते हैं। तो मैं बोली हाँ एकदम कंफर्म है, मेरा ट्रैवल पार्टनर, मेरा लाइफ पार्टनर मेरे को लेके जा रहा है, एंड मैं उसी के संग जा रही हूँ, और नहीं लेके जा रहा है तो वो बंदा नहीं है मेरा, वो ही इज नॉट बिल्कुल माय मैन, बिल्कुल मतलब वो बंदा है वही है जो मेरे को लेके जा रहा है। तो मैं बिल्कुल। आज से नहीं, ऑलमोस्ट 10 साल से राग अलाप रही हूँ, यस और एंड अब तो डोंट थिंक, हाँ डोंट थिंक कि ये छोटा मोटा नहीं, बड़ा बड़ा, ये बड़ा बड़ा ही देखना है, छोटा छोटा क्यों देखना है। अभी तो मेरे जितने फ्रेंड्स है वो सबको पता है कि ये कहीं जाए नहीं जाए, ये बुरा बुरा पक्का जा रही है, तो अब हम दे लोगों नो। को भी पता है। Good afternoon, everyone. गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। हाय अनुजा, हेलो शालू दीदी, गुड आफ्टरनून। Hello. Good Hello, Mridula. afternoon. See, Hello, Mridula. everybody is so punctual, so good. Yes, to So, see. हेलो रितु, आप hello. जहाँ भी हो बैठ जाओ शांति से। आज बैठ बहुत, गई। आज रितु बहुत फ्रेश एंड डेक्ड अप एंड कुछ लग रही है, एज इफ कहीं जा रही है या जाकर आई है। ओके। मैं बहुत सारा ग्रैटिट्यूड लिख के आई हूँ। अरे वाह, तुमने अपने बहुत सारे पॉट को बहुत सारा भर लिया। नाइस नाइस। यस। अच्छा अभी टाइम है, किसी की कोई शेयरिंग है, किसी को कोई बात करनी है, वी हैव टाइम। सुवर्णा, एक चीज पूछूं क्या? हाँ हाँ बोलो। मैंने ये ग्रैटिट्यूड डायरी ली है, और इसकी बेस्ट पार्ट पता है क्या है? इसमें मैंने आज ऑब्जर्व किया कि जब तक आपके पॉट्स नहीं भरते हैं तब तक आप इसमें लिख भी नहीं पाते हो। अरे यार, एक सेकेंड। यस ज्योति, तुम कुछ मैग्निफिसेंट आउटकम का बोल रही थी। हाँ, लाइक सुबह सुबह ही फोन आया कल, और मेरे को वो था ना कि आपने बोला था कि कुछ फोन आया ऑल ऑफ सडन, तो मैंने वो फोन को ऐसे ही, मतलब एक था कि वो एक मैग्निफिकेशन आउटकम के हिसाब से कि हाँ ये फोन पे कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा मेरे को। एंड देन वन ऑफ माय फ्रेंड कॉल मी और बोली कि ज्योति तेरा आज का कोई ऑर्डर वॉर्डर नहीं है ना? मैं बोली नहीं रे, सल्टा लिया सारा। देन जो लाइक चल शॉपिंग के लिए चल रहे हैं अपने, तो मैं, मेरा कुछ शॉपिंग लेने का नहीं है, ऑलमोस्ट मेरे पास इतने कपड़े हैं कि मेरा 2 साल हो जाएगा काम। बट स्टिल मैं उसके संग ऐसे ही चली गई, और उधर भी गई तो मेरे को ऐसा था कि यार मेरे को कुछ है नहीं, पर ठीक है उनके लिए जा रही हूँ मैं,
तो आई वाज लाइक ठीक है, फिर भी मेरा बहुत अच्छा होने वाला है, कुछ तो आई एंजॉय। एंड देन मेरे को नहीं करना था, फिर भी मैंने एक, मेरा बर्थडे आ रहा है तो मैंने एक शर्ट ले लिया। तो आई एम हैप्पी यस, कि हाँ, और वो मेरे को डिस्काउंट में भी मिल गया। वाओ, गुड गुड, ग्रेट। कहीं पे कोई डिस्काउंट नहीं है अभी, मतलब साउथ सिटी में गए थे हम, कहीं पे कोई डिस्काउंट नहीं है, बट वो मेरे को डिस्काउंट में मिल गया। लवली। तो वो उस चक्कर में मेरा ये है कि मेरा क्लास रह गया, और मैं ऐसे बार बार देख रही थी, अरे क्लास का टाइमिंग हो गया, मेरा क्लास का टाइमिंग हो गया। मेरे को उतना रिग्रेट नहीं हुआ, पर जैसे ही आंटी का मैसेज देखा बोरा बोरा का, उस समय मेरे को बहुत रिग्रेट हुआ, लाइक शिट, आई मिस्ड इट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, जैसे आई नो, यू नो, आई एम अ वेरी स्मॉल पर्सन टू से दिस, लेकिन जैसे आशमीन मैम ने भी हमें बताया था, वॉट एवर वी से, जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, कि हम जो बोलते हैं या जो सोचते हैं वो हम अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, ठीक है। तो ये एक वर्ड हम लोग बहुत यूज करते हैं, अननोइंगली और नोइंगली, जिसको बोलते हैं ना शिट। शिट बहुत यूज करते हैं। शिट का मतलब बताएगा कोई? पटे। हाँ Yes. पॉटी। तो अगर हम बार बार शिट यूज कर रहे हैं तो व्हाट आर वी अट्रैक्टिंग इन आवर लाइव्स? तो इमेजिन कर लो, जो भी आप अगर बार बार शिट बोल रहे हो तो व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग। और जो आज के यंगस्टर्स हैं, या यू नो सीरियल्स देखकर, या यू नो व्हाट, एक और वर्ड यूज करते हैं, व्हाट इज दैट? दे यूज फक। Yes. So Yes. just imagine, you know, kitne proudly they are using fuck, as if, as if we are so cultured and we are so educated कि हम लोग वो use करते हैं, you know, as if. But what are we attracting if we are using fuck? अगर आप लोग को, you know, बोलना है ऐसा कुछ, you know, कि, you know, अरे माने ये ना, जैसे कुछ माने जब अपने shit क्यों use करते हैं, you know, oh God, भूल गए, oh God, तो या तो ओ गॉड कर लो, ओ नो कर लो, या शिट की जगह शिव कर लो, तो क्या होगा? आपका रिएक्शन वही है, बट वी आर अट्रैक्टिंग डिफरेंट, वी आर अट्रैक्टिंग डिविनिटी इंस्टेड ऑफ पॉटी एंड ऑल दैट थिंग्स। Yes. तो बी केयरफुल। और अगर हमारे बच्चे भी यूज करते हैं बहुत ज्यादा, तो उनको आप समझा सकते हो, अगर समझे तो। आई डोंट नो। ओके, ये आचमीन मैम ने बताया था और हम सब की आंखें एकदम खुली की खुली रह गई थी कि यस, कितना ज्यादा, यू नो, अननोइंगली वो, यू नो, मुंह से निकल ही जाता है, वो ऐसी आदत हो गई है करते करते। ओके, यस रितु, तुम कुछ बोल रही थी? अरे यार, तुम्हारे लिए और यास्मीन मैम के लिए बहुत ब्लेसिंग्स निकलता है, आई स्वेयर। और ये ब्लेसिंग्स भी जब एक लेवल ऑफ ग्रेटिट्यूड हो जाता है ना, उसके बाद ये ब्लेसिंग्स निकलती है। पता है, ये मैजिक बुक के दौरान बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस ऐसे हो रहे हैं जो कि शायद, मतलब ऑलमोस्ट 15 साल से मैं मेडिटेशन और इसमें हूँ। ऑलमोस्ट क्लास 12 से मैं 20 मिनट मेडिटेशन हमेशा से करती थी, बट जो ऑब्जर्वेशन ये 20 दिनों के दिन हुआ है ना, इंटायर मेरी पूरी लाइफ में यार मैंने ये एक्सपीरियंस नहीं किया। आई मीन थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आप लिख रहे हो अपनी डायरी में और आपसे ग्रेटिट्यूड निकल रही है, दैट इज सो नाइस, दैट इज सो नाइस। पता है, लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों हम बार बार लिख क्यों रहे हैं? अब यू नो, बचपन में बहुत जन की अपने पास डायरीज होती थी, याद है? छोटे थे तो हम वो अपनी पर्सनल डायरी रखते थे। Yes. यू नो, कितने वो बाद में वो आई थी लॉक वाली डायरी, हार्ट शेप की लॉक रहती थी उसमें, तो अपने उसको लॉक कर देते थे कि कोई पढ़ नहीं पाए अपनी डायरी। और यू नो, वी यूज्ड टू राइट डाउन हमारे फीलिंग्स, आज उसने ये कहा, आज उस फ्रेंड से लड़ाई हो गई, आज मम्मी ने डांट दी, तो हम उसको, यू नो, छोटे 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 फीलिंग्स लिखते थे। तो बेस्ट पार्ट पता है, डायरी में हम जब लिखते थे या लिखते हैं, हम कभी झूठ नहीं लिखते हैं। वी नेवर राइट एनी लाइज या व्हाट वी आर नॉट फीलिंग, वो हमेशा उसमें सच ही होता है, ठीक है। तो whenever we are writing in our gratitude journals या हमारे जो भी affirmations जो भी हम लिख रहे हैं, वो झूठ हो ही नहीं सकता है, वो पॉसिबल ही नहीं है।
इसलिए राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब जैसे मेरी ये डायरी है, ग्रैटिट्यूड जर्नल है मेरा, ग्रैटिट्यूड कॉपी, ऐसी एक भर चुकी है एंड ये ऑलमोस्ट भरने वाली है। ठीक है, ऐसे ही मैंने छोटी छोटी बातें होती है, घर में कोई भी बात हुई तुरंत मैं लिखना चालू, उसके लिए ग्रैटिट्यूड, उस पर्सन के लिए एफर्मेशंस, या कोई ऐसा प्रॉब्लम लग रहा है कि आने वाला है, पहले से मैग्निफिसेंट आउटकम लिख लिया। तो इतनी इतनी मैंने इतनी भरी हुई है, जिसमें से आधी से बेसी दिया के लिए ही लिखी हुई है जो मेरी छोटी डॉटर तो मतलब लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ भी हो कुछ भी लगे लिख लो तुरंत, उसके लिए ग्रैटिट्यूड, तुरंत उसके लिए एफर्मेशंस, कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम है, एनीथिंग, यू हैव टू ऑलवेज राइट इट डाउन। मुझे मुझे एक चीज और शेयर करनी है। हाँ ज्योति। पहले जैसे भी मैं जब भी खाना खाती थी, आई डोंट नो व्हाई, जब भी खाती थी मेरे ऐसे खाने में बाल आता ही आता था। तो एक वो रहता ना कि हमेशा रहती थी यार, सर पे है नहीं है पर खाने में जरूर आ जाता है। तो और जब से खाने को ऐसे मैंने वो ब्लेस करके थैंक यू करके खाने लग गई हूँ, टच वुड, जेन्युइनली मतलब तब से मेरे खाने पे एकदम भी बाल नहीं आता। और मतलब एक होता है ना कि ऐसे कहीं आए नहीं आए पर मेरे खाने में आता है। सब मम्मी बोलते हैं सब खा लिए, सबके किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं होती पर तेरे खाने पे आता है हमेशा। मैं बोली पता नहीं क्यों, पर पहले बहुत चिढ़ती थी, गुस्सा करती थी, और फिर धीरे धीरे करके क्या है, गुस्सा करना बंद कर दिया था कि खाने पे गुस्सा नहीं उतारते बोल के। तो मैं साइड हमेशा जब भी आता था साइड निकाल के रख देती थी, गुस्सा नहीं करती थी, पर फिर भी आता था। पर अभी इन दिनों जब मैंने ऐसे वो थैंक यू या ओम करके मैं खाने लग गई हूँ, उसके बाद से बिल्कुल नहीं आता है। सो यस, तो कहीं इट्स ना अ कहीं मैजिक फॉर मी कि अरे नहीं आ रहा है। मैजिक नहीं, इट्स जस्ट योर ग्रैटिट्यूड व्हिच इज क्रिएटिंग हम्म दैट मैजिक। हम्म कहीं ना कहीं तुम्हारा वो इनग्रैटिट्यूड था, ना शुक्राने थे टुवर्ड्स फूड, कि वो हम्म हमेशा तुम्हारे साथ ऐसा होता था। हम्म कभी तुमने तुम्हारे ऐसी फीलिंग्स कहीं ना कहीं थे फॉर फूड। नहीं, और एक्चुअली नहीं भी रहता ना, आई एम लुकिंग फॉर इट कि अरे पक्का यस, होगा। जो हम खोज रहे हैं वो तो हमें हाँ, मिले। तो क्योंकि आदत सी हो गई थी एक तो, अब पर अभी ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं सोची ये जरूर से शेयर करूं कि अगर कोई नहीं भी कर रहा है ना, बाद में भी कर लो, जैसे भी जब भी याद आए कर लो, पर एक्चुअली खाने को ब्लेसिंग करके मतलब बहुत, इट्स रियली गुड, एंड रियली ब्लेसिंग गुड। करके भी, और जब सपोज हम खा भी रहे हैं, हम्म तो कितने लोग, सम पीपल हैव द हैबिट, इसमें तो नमक ही हम्म नहीं है, इसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं है, ये कैसा खाना है, ये ऑल ये सब क्या है, ये सब आपका इनग्रैटिट्यूड ही है ना टुवर्ड्स द हम्म फूड जो आप खा रहे हो। आपको बार बार वैसा ही खाना मिलेगा। हम्म आप अगर नोटिस करो, कोई अगर ऐसे कंप्लेन्स करता है रेगुलर में, उसको बार बार ही इज रिसीविंग दैट काइंड ऑफ फूड जिसके लिए वो कभी ग्रेटफुल हो ही नहीं पाएगा। उसको वैसा ही बेस्वाद, बिना नमक का, कच्चा पक्का, वो वैसा ही खाना मिलेगा। अगर थोड़ा नमक कम है तो भाई इसमें थोड़ा नमक कम है, ला दो मैं डाल देता हूँ, खत्म बात। बट उसको तिरस्कार मानी अपमान करना उस खाने का, या धक्का दे देना, या कैसा खाना है, दिस इज ऑल नॉट ग्रेटिट्यूड। और ना अभी मैंने एक चीज और की है, मतलब ये मैजिकल डस्ट तो मैं पता नहीं क्यों आजकल यूज होने लग गया है हर कहीं पे अपने आप से ही। तो मेरे पापा को भी कैसे शुगर पेशेंट है, तो वो भी थोड़ा सा खाने में थोड़ा चिड़चिड़ करते हैं। तो मैं उनको कभी कुछ देने जाती हूँ ना, तो अभी मैं ऐसे ही पहले मैजिकल डस्ट ऐसे कर देती हूँ कि भैया पापा खाना बिना चिक चिक के प्यार से खा ले। वो रहता है एकदम मेरे को, तो लिटरली वो समय मैं ऐसे रुक के देखती भी हूँ कि नहीं कुछ नहीं बोला। नहीं तो ऐसे फिक्स रहता है पापा का ऐसे कुछ तो, पर ऐसे मैजिकल डस्ट करके मैं देती हूँ कि पापा, मेरे पापा को ऐसे अच्छा खाना उनके शरीर में लगे, अच्छा करे। वेरी तो गुड, मैं ऐसे मैजिकल डस्ट कर देती हूँ ऐसे। वेरी गुड, तो वेरी गुड। इट्स गुड। एंड मैजिक डस्ट तो आई एम श्योर हम लोग सब मदर्स भी कर रहे होंगे, या वाइव्स, एज वाइव्स वी आर डूइंग फॉर आवर हस्बैंड्स, या अपने इन लॉज, या जो भी जिसके लिए भी वी आर गिविंग फूड, तो हम सब उसमें मैजिक डस्ट डाल ही रहे होंगे, आई एम श्योर। क्योंकि वो तो क्या बोले, सबसे बड़ी वो है जादुई शक्ति। ओके,
यस। वन मोर थिंग प्लीज। हाँ हाँ सॉरी एवरीवन, हाँ मैं वैसे बोल रही हूँ। हाँ बोल। जैसे कल मैंने जो देखा था उसमें आपने बोला था यूट्रस का थैंक यू, बट मैं अभी वो नहाते वक्त उस दिन मेरे को शायद रितु आंटी ने बोला था ना कि थैंक यू करना चाहिए नहाते वक्त, या किसने एक जन ने बोला था ना, तो मैंने भी ऐसे किया कि नहीं पक्के से करो, प्रतिभा आंटी ने बोला था शायद, तो मैंने भी किया। और मेरा हमेशा, जैसे मेरा भी पीसीओडी प्रॉब्लम है, तो मेरे भी हमेशा पीरियड जैसे 2-2 महीना 3-3 महीना आपको डिले ये आते हैं। नहीं बोलनी है। नहीं मैं बता रही थी तो। नहीं, आपको बताते वक्त भी नहीं बोलनी है ऐसे। अच्छा मेरे अच्छा अच्छा जो प्रॉब्लम है नहीं बोलना है। अच्छा अच्छा मेरे सर्टेन चैलेंजेस हैं यूट्रस में। अच्छा ओके, अच्छा। तो सर्टेन वो चैलेंजेस। यस। वो ऐसे डिले आते थे, पर अभी मतलब ये था कि एक दो बारी ऐसा हुआ था कि मेरे संग कि मेरा बिफोर टाइम हुआ है या टाइम पे हो गया है, बट इस टाइम मैंने ऐसे एक बार ही किया था उस दिन रात नहाते वक्त ऐसे, और मेरा इस बार एक्चुअली बिफोर टाइम हो गया, और अभी मेरा एक्चुअली ठीक भी हो गया है, मतलब ठीक हो रहा है एकदम ऐसे पूरा, मेरे को वेरी गुड, प्रॉब्लम नहीं हो रही है। वेरी तो गुड। वो भी बहुत हेल्पफुल है। मेरे को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, नहीं बोलना है। मुझे एकदम आराम हो रहा है, मेरा एकदम स्मूथ हो रहा है। ओके, सो वी हैव टू बी हाँ वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग आवर वर्ड्स। ओके। ठीक है। आपको जैसे इफ यू आर शेयरिंग आल्सो विद समवन, योर फ्रेंड्स या रिलेटिव, मम्मी या जो भी, तो एकदम चूज करो क्या बोलना है। आपको नहीं बोलना है अब प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ठीक है। मैं ठीक हो गई हूँ। हाँ, अब एकदम ठीक हो रहा है, अब एकदम स्मूथ हो रहा हाँ है, टाइमली हाँ हो रहा है, रेगुलर हो रहा है। हाँ। दैट वे यू कैन से। यस, वेरी गुड ज्योति, सो थैंक हैप्पी, यू। वेरी गुड। यस। ओके, सो टुडे इज, अच्छा किसी को हो गया सबका? हाँ ओके, हाँ today is day 23. Today is a very small and sweet chapter, the magical air that we breathe. जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं। ठीक है। Our body is made up of 5 elements. Okay, can anyone say वो 5 element, 5 elements जिससे हमारी बॉडी बनी हुई है? भगवान, भगवान। भूमि, हवा, पानी। अग्नि, भूमि, जल, अग्नि, भूमि, वायु। गगन, हाँ, सॉरी, जल, अग्नि। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, इथर, आकाश। Yes, yes. Okay. Fire, water, earth, and air एथर, and space. स्पेस। And space. So these are the 5 elements जिससे हमारी बॉडी बनी हुई है। वाटर को हम लोगों ने फूड वाले चैप्टर में थैंक्स किया था बहुत ज्यादा, और अर्थ को हमने थैंक्स दिया था इन मैजिकल फुटस्टेप्स। ठीक है, अर्थ को वो थैंक्स दिया था। एंड स्पेस, दैट इज यूनिवर्स, वो हम लोग हर समय दे ही रहे हैं, दैट इज वी आर गिविंग। एंड फायर का अभी ऐसा कोई चैप्टर नहीं है, बट इट्स रिलेटेड टू फूड या जो भी उसमें हमने कर ही दिया। और एयर, आज है एयर। ओके, so air is a very important element which is a part of our body. And day 23 में they are saying कि air के लिए gratitude जो हम लोग breathe करते हैं। अगर पहले फर्स्ट दिन या सेकंड दिन में ये चैप्टर आता कि आप लोग उस एयर को थैंक यू करिए जो आप ब्रीथ करते हो, तो हम लोगों को नहीं लगता कि ये क्या, माने कुछ अजीब है ना ये बुक, हम लोग एयर को क्यों थैंक करें? व्हाई डू वी नीड टू थैंक द एयर? तो अब इन डे 23rd the writer thinks that now we are matured enough, हम लोगों ने इतने एरियाज में, इतने फील्ड्स में अपनी ग्रेटिट्यूड डाल दी है। सो नाउ वी आर मैच्योर्ड इनफ कि हम लोग उस उन एलिमेंट्स को थैंक करें जिनके बिना शायद बहुत मुश्किल हो जाए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सी, मतलब यूनिवर्स क्या है, जैसे जैसे हम एज मदर्स या एज जो भी, माने हर कुछ इंतजाम करते हैं अपने बच्चों के लिए। दूध का पैकेट आया कि नहीं, खाना है कि नहीं टाइम से, फ्रूट्स है कि नहीं, ये है कि नहीं, पानी की बोतल उसके पास है कि नहीं, एवरीथिंग वी अरेंज कि उसका हर चीज एकदम ठीक से चले। और यूनिवर्स हमारे लिए सब चीज एकदम हर चीज का इंतजाम कर रखा है।
पानी की जगह पानी है, सांस लेने के लिए हवा है, रहने के लिए धरती है, लॉ ऑफ ग्रेविटी है। हम लोग एक बॉल पे रह रहे हैं, बट कोई गिरता नहीं है। मतलब देयर इज एवरीथिंग जो एक चाहिए, टू लीड अ गुड लाइफ। सो एज पेरेंट्स, अगर हमारे बच्चे हमें थैंक यू बोलते हैं कभी आके, ममा थैंक यू, या एज जो भी एज चिल्ड्रन, या जो भी एज कोई हमें फ्रेंड्स या कोई भी रिलेटिव आके अगर हमें थैंक यू बोलता है, तो डोंट यू फील गुड कि माने मैं इतना कुछ कर रही हूँ उसके लिए, और उसने मुझे आज थैंक यू बोला। उसने आज बोला कि थैंक यू ममा, यू आर डूइंग सो मच फॉर मी। आप मेरी हर छोटी छोटी जरूरत का ध्यान रखते हो। मैं कहीं क्लास से आती हूँ तो मेरा ग्लूकॉन डी रेडी रहता है, मैं स्कूल जाता हूँ तो मेरा टिफिन रेडी है, हर चीज मेरी रेडी है, हर चीज मेरी जगह पर है। सो थैंक यू सो मच ममा। सो डोंट वी फील गुड एंड वी फील लाइक डूइंग मोर। हमको लगता है कि हम और करें उनके लिए, क्योंकि वो इतने ग्रेटफुल हैं। तो सिमिलरली अगर हम यूनिवर्स को थैंक कर रहे हैं उन छोटी छोटी चीजों के लिए, उन बड़ी बड़ी चीजों के लिए जो वो हमें दे रहा है, तो वो कितना खुश होगा। वो बोलेगा ये लो, इसका तो छोटा सा सपना है 1 करोड़ का, इसको दे देते हैं। इसका तो छोटा सा सपना है, इसको बोरा बोरा आइलैंड जाना है, ये लो। इसका छोटा सा सपना है, इसको तो अपने रिलेशनशिप ठीक करने हैं, ये लो। सबको खुश कर देगा, बिकॉज उसके पास खुश बच्चे हैं जो ग्रेटफुल है, उनकी हर चीज के लिए ग्रेटफुल है। तो हमारे छोटे छोटे सपने तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। सो वी कैन बी रियली वेरी ग्रेटफुल। लेट्स सी हु वांट्स टू रीड टुडेस चैप्टर। छोटा सा चैप्टर है जिसका नेटवर्क अच्छा हो, एंड जो अब हमारे पास कम दिन है, तो जिन्होंने अभी तक रीड नहीं किया या बहुत कम रीड किया है, वो रीड करना चाहते हैं तो दे कैन डू। Day 23, The Magical Air That You Breathe। 23वां दिन। हाँ, कौन पढ़ना चाहता है? मैं पढ़ूं? कौन बोला? मैं आंटी। उषा। हाँ, यस आंटी, आपकी आवाज सुने हुए बहुत दिन हो गए। Day 23, The Magical Air That You Breathe। या 23वां दिन, जो जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं। तो ये पिक्चर सबको दिख रही है क्या? ये एक पेड़ बना हुआ है, और जिस पर मैजिक डस्ट, और जिस पे बहुत सारी मैजिक गिर रही है। अच्छा, ये जादुई हवा का चैप्टर है, इट्स अ चैप्टर ऑफ एयर। तो इसमें पेड़ क्यों बना हुआ है? कैन एनीवन से व्हाई इज? ऑक्सीजन, पेड़ ऑक्सीजन देता है। यस यस आंटी, क्योंकि जो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं, जो हमें चाहिए, वो तो पेड़ ही दे रहे हैं ना। तो पेड़ों का तो माने बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। तो दैट इज व्हाई पिक्चर में भी ना, उसके माने यहाँ पे हर चैप्टर की पिक्चर में भी कुछ ना कुछ मैजिक रहता है। यस। The magical air that you breathe. It is quite possible to leave your home for a walk in the early morning air and return a different person, beguiled, enchanted. Mary Ellen Chess, 1887-1973, educator and writer. यस आंटी, एक मिनट। सो ये बिल्कुल बिल्कुल संभव है कि हम अपने घर से निकले खाली एक वॉक के लिए निकले, कि हाँ कुछ हवा चेंज, वी विल हैव सम मॉर्निंग एयर। और पॉसिबल है कि वी रिटर्न एज अ डिफरेंट पर्सन, पूरे एकदम एन्चेंटेड, चमत्कृत एकदम, माने क्या बोलेंगे, जादू से भरकर हम वापस आ रहे हैं अपने घर में। सो इट इज वेरी वेरी पॉसिबल। कितना बार हम नहीं बोलते हैं कि चलो हवा पानी चेंज करना है, लेट्स गो आउट। या फिर अगर लॉकडाउन में हम सब ने बंद घरों में रहकर महसूस किया है कि फ्रेश एयर, बाहर जाना इट्स सो इम्पोर्टेंट। सबने फील किया है कि घर में रहकर इट्स नॉट पॉसिबल कि घर में रहकर हम मतलब ठीक रह सके। इट्स वेरी नेसेसरी कि बाहर जाएं। सुबह की मॉर्निंग एयर तो और ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें तो भर भर के ऑक्सीजन होता है। यस यस आंटी। If someone has told me a few years back to be grateful for the air that I breathe, I would have thought the person was crazy.
I would not have made a bit of sense to me. When on earth would anyone be grateful for the air they breathe? But as my life changed from using gratitude, the things that I took for granted or did not give a second thought about became an absolute miracle to me. I went from sweating the small stuff in my little world and day-to-day life to opening my eyes and thinking about the bigger picture and wonder of the universe. As the great scientist Newton said, when I look at the solar system, I see the Earth at the right distance from the sun to receive the proper amount to heat and light. This did not happen by chance. Yes, so see, ये कोई लक है क्या? ये कोई लक थोड़ी है. This is not a coincidence कि हमारा अर्थ एग्जैक्ट उतनी ही दूरी पे है सन से, उतना ही माने उसका एरिया है या जो भी उसका वो है, मास है, उसका वेट है, एग्जैक्ट उतना ही है जितना दरकार है उसको टू हैव लाइफ ऑन इट. उस पर एटमॉस्फेयर भी है, एवरीथिंग इज देयर, उसको प्रॉपर सन की लाइट मिल रही है. बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जहां पे या तो बहुत ज्यादा या बहुत कम या एयर नहीं है या जो भी, एंड आवर अर्थ इज द ओनली प्लैनेट. तो दिस इज नॉट कोइंसिडेंस, ये कोइंसिडेंस नहीं है. यस. Those words made me think more and more about the bigger picture. It's not an accident that there is a protective atmosphere surrounding us, and that beyond is there's no air or oxygen. It is not an accident that the trees give off oxygen so that outer atmosphere is continuously replenished. It is not an accident that our solar system is perfectly placed, and that if it were anywhere else in the galaxy, we would most likely be devastated by cosmic radiations. There are thousands of parameters and rations that supports life on Earth. All of them are on a knife edge, and their fine tuning is so critical that a fractions of a difference in any of these parameters and ratio would make life unlivable on planet Earth. It is difficult to believe any of these things could have happened by accident. It would seem that they are perfectly designed, perfectly placed, perfectly balanced for us. Yes, 1 minute, auntie. So just see, nothing is an accident. कोई भी कुछ भी ये कोइंसिडेंस नहीं है. ठीक है. अब सपोज हम लोगों को ऑक्सीजन चाहिए ब्रीथ करने के लिए, तो अपने आप देयर आर सो मेनी ट्रीज कि वो कंटिन्यूअसली रिप्लेनिश करते जा रहे हैं विथ ऑक्सीजन. हम लोगों को जितनी हीट चाहिए उतनी हीट है. हम लोगों को जो जो चाहिए जीने के लिए, एवरीथिंग इज देयर इन द करेक्ट प्रोपोर्शन. और कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो हम नहीं जानते, सपोज नासा एंड ऑल उन लोगों को मालूम होगा. कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं कि उनका अगर वन फ्रैक्शन भी अगर कुछ डिफरेंस होता या कुछ चेंज होता तो शायद हम रह नहीं पाते. कुछ ना कुछ वो कॉस्मिक रेडिएशन हो जाती या किसी और एस्टेरॉइड से या किसी और से भिड़ जाते किसी प्लैनेट से, या अभी तक जीवित नहीं होते. बट एवरीथिंग इज देयर इन द परफेक्ट बैलेंस. किस लिए? फॉर अस, हमारे लिए. यस. When the realization hits you that all these things might not be an accident, and that the balance of every microscopic element surrounding Earth and on Earth is a perfect harmony to support us, you will feel an overwhelming sense of gratitude for life, because all of it has been done to sustain you. The magical air that you breathe is not an accident or a fluke of nature.
When you think about the enormous of what had to take place in the universe for us to have air, and you then take a breath, breathing air into your body becomes breathtaking in every sense of the word. Yes. So अगर हम सोचेंगे कि मैंने यूनिवर्स को क्या करना पड़ा था कि एयर हमें मिले, तो हम सोचते ही रह जाएंगे। इतनी उसकी प्लानिंग थी, कितना कुछ उसने प्लान किया था कि एकदम परफेक्ट रेशियो में यहाँ पर एयर मिले ताकि यहाँ पर लोग रह सके। तो वी विल बी एस्टोनिश्ड। एक बार सब एक बार जस्ट रियलाइज, जस्ट टेक सम डीप ब्रेथ्स and feel that that we are constantly taking air and giving out air. एक बार 2-3 सांसें सबको ही ले ले। हमने आज तक शायद नोटिस ही नहीं किया कि अगर अभी एयर नहीं होता इधर तो मैं क्या करती। यस, सबने फील किया एयर गोइंग आउट एंड कमिंग इन। यस, चलो लेट्स सी। Yes. We take one breath after another and never give a thought to the fact that there is always air for us to breathe. Yet oxygen is one of the most plentiful elements in our body. And as we breathe, it feeds every cell in our body so that we can continue to live. The most precious gift of our life is air, because without it, none of us would last more than a few minutes. When I first began to use gratitude's magical power, I used it for a lot of personal things that I wanted, and it worked. But it was when I began to be grateful for real gifts in life that I experienced that ultimate power of gratitude. The more grateful I became for a sunset, a tree, the oceans, the dew on the grass, my life and people in it, every material things I have ever dreamed of having poured down upon me. I now understand the reason why it happened that way. When we can feel truly grateful for the precious gift of life and nature, like the magical air that we breathe, we have reached one of the deepest possible level of gratitude. And whoever has not depth of gratitude will receive absolute abundance. यस, 1 मिनट आंटी। सो अभी तक क्या था कि अभी तक हम अपने आसपास के लोगों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने पास जो सामान है, मटेरियल थिंग्स, या जो हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं, हमारे मेड्स, हमारे कुक, हमारे ड्राइवर्स, या जो भी, हमने सबको बहुत थैंक यू किया। हमने वी यूज्ड आवर ग्रैटिट्यूड फॉर ऑल दोज पीपल, फॉर ऑल दोज थिंग्स जिनको हम यूज कर रहे हैं। बट जब हम रियल गिफ्ट्स, जो रियल गिफ्ट्स है नेचर की, जब हम उनको थैंक करते हैं, व्हेन वी आर ग्रेटफुल फॉर दोज थिंग्स, देन क्या होता है, द ऐसा माने दिस इज द अल्टीमेट पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। इफ वी आर बीइंग ग्रेटफुल फॉर द सनसेट, पेड़ के लिए, ओशन के लिए, ओस की बूंदों के लिए, एंड पीपल इन इट, तो एवरी मटेरियल थिंग, मतलब हम थैंक हो रहे हैं नेचर के लिए, नेचर की अबंडेंस के लिए, और जो हमारे मटेरियल थिंग्स के ड्रीम्स है वो पूरे हो रहे हैं। सी, देयर इज नो कनेक्शन, बट स्टिल हमने यूनिवर्स के हर सेक्टर को, और नेचर तो उसका सबसे बड़ा सेक्टर है, हमने उसको जब इतना इतना थैंक किया, तो हमारी मटेरियल थिंग्स जो थी वो अपने आप सारी पूरी हो गई। And we are and we will receive absolute abundance, absolute, in every area of our life. Yes. Today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths and feel the feeling of the air moving inside your body
and feel the joy of breathing it out. Take 5 full breaths in and out 5 different times today. And after you have taken each set of 5 breaths, say the magic words. Thank you for the magical air that I breathe. And be as genuinely grateful as you can for the precious life giving that air you breathe. यस, सो आज क्या करना है, आज हम लोगों को 5 बार, ठीक है, कम से कम 5 बार माने 5 सेट में 5-5 ब्रेथ लेने हैं। जैसे अभी किया, फिर 2 घंटे बाद, फिर 3 घंटे बाद, जो भी कल 3 बजे के पहले तक कम से कम 5 बार, मिनिमम है ये, आप उससे ज्यादा भी कर सकते हो। 5 बार लंबी सांस लेनी है और छोड़नी है, पूरा फील करना है कि एयर जा रहा है और निकल रहा है। एंड व्हेन वी आर लेटिंग आउट आवर ब्रेथ एवरी टाइम, माने हर 5 ब्रेथ के बाद वी हैव टू से थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। और अगर एयर किसी को मैजिकल नहीं लगता है तो आप उसके बिना रह के देखो, यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। वी कैन स्टे विदाउट फूड फॉर थोड़े दिन, पानी के बिना भी थोड़े दिन, बट एयर के बिना आई थिंक कुछ पलों से ज्यादा रह भी नहीं सकते। तो इट्स रियली अ मिरेकल। यस, इट इज It is बेस्ट। best. It is best if you can do this magical practice outside so you can really feel and appreciate the magnificence of fresh air. But if that's not possible, that do it inside. You can close your eyes while taking the breath, or you can do it with your eyes open. You can do it while you're walking, waiting in the shopping, or waiting in the line, shopping, or anywhere at any time you want. The important thing is to deliberately feel the feeling of the air going in and out of your body. Breathe the way you naturally breathe, because this magical practice is not about your breathing, but about your gratitude for the air you breathe. If taking a bigger breath helps you to feel more gratitude, then do that. If it helps to make a sound or mentally say the magic words, thank you, as you breathe the air out, then do that. If you want, you can also do variation of this practice in the future by imagining you are breathing in gratitude and filling yourself up with it with every breath you take. यस, सी दिस इज सो सो ब्यूटीफुल। माने हम लोग जैसे जैसे भी चाहे इसको कर सकते हैं। अगर किसी को लग रहा है कि नॉर्मल ब्रेथ में ही आप ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हो तो आप नॉर्मली कर लो। अगर आपको लग रहा है कि आप लंबी सांस लेंगे तो आप ज्यादा फील करेंगे तो आप लंबी कर लो। जैसे भी आपको करना, आपको लगता है कि ओम चैंट करके आपको करना है, वैसे कर सकते हो। बट इन फ्यूचर आपके पास एक टेक्निक दे दी इन्होंने। जब भी आप चाहो, यू आर सिटिंग इन द कार, आप कोई लाइन में वेट कर रहे हो, कहीं भी आप ऐसी जगह हो, टेक अ ब्रीथ, ऐसी एक सांस लो और फील करो कि ग्रैटिट्यूड जा रहा है अंदर, एज इफ आप अपने अंदर ग्रैटिट्यूड को भर रहे हैं, एज इफ वी आर फिलिंग आवरसेल्व्स अप विथ ग्रैटिट्यूड विथ एवरी ब्रेथ वी आर टेकिंग। जस्ट इमेजिन, हमारे अंदर वी आर टेकिंग ग्रैटिट्यूड एंड इट्स सो इजी, कहीं भी कर सकते हैं। और वो हमारे अंदर भर गया तो जो भी हम वो उसके बाद जो भी हम वो काम कर रहे हैं, वॉट एवर वी आर डूइंग, तो वो तो मैजिकल ही होने वाला है एकदम। सो दिस इज अ वेरी नाइस थिंग जो हमें मालूम पड़ी आज। यस, In ancient teachings, it is said that when a person reaches the point of being deeply grateful for the air that they breathe, their gratitude will have reached a new level of power, and they will have become the true alchemist, and we can who can effortlessly turn every part of their life into gold. यस, तो ये तो एंशियंट टीचिंग्स में भी लिखा हुआ है। कोई अगर एंशियंट टीचिंग्स पढ़े या कहीं खोजे तो उसको मिल जाएगा
कि अगर हम अपने सांसों के लिए या अपने जो ब्रेथ्स ले रहे हैं या जो एयर ब्रीथ कर रहे हैं उसके लिए अगर हम दिल से ग्रेटफुल हैं, वी कैन बिकम ट्रू एल्केमिस्ट। एल्केमिस्ट पता है ना क्या होते हैं? एल्केमिस्ट होते हैं जो कोई भी चीज को सोने में चेंज कर सकते हैं, गोल्ड में चेंज कर सकते हैं। एंड वी कैन चेंज आवर लाइफ, एवरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ इनटू गोल्ड, जस्ट सिंपली बाय बीइंग ग्रेटफुल, बट पूरा दिल से। यस। Magic practice number 23. The magical air that you breathe. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, 5 times today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths and feel the feeling of the air moving inside your body, and feel the joy of breathing it out. 3. After you have taken the 5 breaths, say the magic words, thank you for the magical air that I breathe. Be as grateful as you can for the precious life-giving air that you breathe. Number 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best things that happened during the day. वाओ, थैंक यू सो मच आंटी। इतने दिन बाद आपने रीड किया, सो वेल, थैंक यू सो मच। यस, सो आई थिंक आज की प्रैक्टिस तो सबसे इजी है, और हम व्हाट्सएप ग्रुप में देखेंगे कोई 5 बार कर रहा है कि 6 बार कर रहा है कि 7 बार कर रहा है। इसको आप देयर इज नो कंपटीशन, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है, बट प्लीज राइट डाउन व्हेन यू फिनिश एटलीस्ट 5 बार ये मैजिकल ब्रेथ वाला एक्सरसाइज। और अगर आउटसाइड कर सकते हो बैल्कनी में या टेरेस में या गार्डन में, तब तो बहुत ही अच्छा है। इफ इट इज नॉट पॉसिबल देन वी कैन डू इन आवर रूम्स आल्सो। ठीक है, कोई भी ऐसा बाउंडेशन नहीं है। यस, हाँ रितु, हाँ रितु, वन सेट डन, क्या एक सेट हो गया। एक सेट हो गया? और तुमने दिल से उसको थैंक यू बोला? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, कीप इट अप। यस, सो जस्ट माने इतनी छोटी, जो हमें लगता है कि ये तो नॉर्मल है, हर चीज हम ग्रांटेड लेके रखते हैं ना, कि सांस ले ही तो रहे हैं, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? व्हाट इज देयर टू बी थैंकफुल अबाउट? ऑल दीज थिंग्स वी टेक फॉर ग्रांटेड, कि यूनिवर्स ने दिया है तो ठीक है ना, इट्स ओके। बट जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड, उतना ज्यादा माने क्या बोलेंगे, चमत्कार, मैजिक इन आवर लाइफ। और पेड़ों का तो, एक मिनट ऋतु, और पेड़ों का तो बहुत बहुत ज्यादा मैजिक है, पता है? उस हार्ट मैजिक वाले चैप्टर में जो वो पेड़ पे हार्ट बना हुआ था ना, उस समय मुझे स्ट्राइक नहीं किया बोलना, बट पता है कभी भी जैसे जैसे हम कुछ किसी का बहुत अच्छा बात कर रहे होते हैं या ऐसा कुछ, तो हम बोलते हैं ना टच वुड करते हैं ना सबसे पहले, या फिर मतलब जैसे ना कुछ कोई किसी माने बिजली का काम करना हो या कुछ करंट का काम करना हो, तो हम वुड यूज करते हैं ना। वुड क्यों यूज करते हैं? वो एब्जॉर्ब कर लेता है उस करंट को या जो भी उस चार्ज को जो वो रहता है। और कभी भी इफ यू हैव अ गार्डन, या कभी आप कोई गार्डन में जाओ या कोई आपके हो आसपास में कुछ हो ऐसा जहां पर आपको पेड़ दिखे, एंड कभी आपका दिल भारी हो या कुछ ऐसा नेगेटिविटी आ रहा हो, कुछ भी हल्का सा भी उदास हो, एंड यू जस्ट हग द ट्री, आप उस ट्री को हग करो। आपका माने हार्ट टच होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको माने हग ही नहीं कर पा रहा उसको। अगर आप हग करते हो, वो हमारी सारी नेगेटिविटी को ना एब्जॉर्ब कर लेता है। कभी अगर किसी के पास है, जैसे अगर आप लोग के गार्डन में अगर ट्रीज हैं या किसी के, तो वो करके एक बार देखना, एंड प्लीज शेयर हाउ डिड यू फील। ओके, शेयर द फीलिंग्स।
वो इतना अमेजिंग लगेगा ना उस ट्री को हक करके, एज इफ, पता है कितने लोगों ने ना, जैसे जो लोग मॉर्निंग वॉक से सब पे जाते हैं या जो गार्डन्स में जाते हैं वॉक के लिए, तो वी कैन चूज आवर ट्रीज। ये मेरा ये मेरा वाला पेड़ है, और आप हर रोज उसको हक कर रहे हो, आपकी एक स्पेशल बॉन्डिंग हो जाएगी उस पेड़ से। और जब भी आपका दिल भारी हो, कुछ भी हो, एंड यू आर हगिंग इट, यू विल फील ग्रेट, यू विल फील वेरी लाइट। और ये ऐसा होता है, उसमें पावर है। दैट वुड ऑफ द ट्री हैज अ सोल which has a power of absorbing your negativity and your depression या sadness या जो आपकी feelings है उस समय। Yes, okay. So today's chapter is done. It was a very nice, sweet, small but profound and deep chapter. Yes. So और किसी की कोई sharing है पहले की, कल की एक्सरसाइज सबने की? हाँ, ओके। मेरे तो टॉप 10 डिजायर्स की लिस्ट वापस से चेंज हो गई। मैं जितनी बार ये एक्सरसाइज करती हूँ, लगता है अरे ये वाली ड्रीम तो लग रहा है अब छोड़ो ना, ये वाली नहीं चाहिए मुझे, कुछ और ऐड हो जाए उसमें, कुछ और मैं भी चेंज थोड़ा हो। बहुत चेंज की हूँ। हाँ। ये मेरी लिस्ट है। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, ग्रेट। माने फर्स्ट 3 तो फिक्स्ड ही है एकदम, वो फिक्स्ड है, हाँ, और हाँ, 4 या 5 भी फिक्स्ड है, बट वो हाँ, बाद वाली ना थोड़ी चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू आवर सर्कमस्टेंसेस या जो भी होता है। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, इफ यू फील कि आप चेंज करना है, यू कैन चेंज। तो इट्स नॉट कि यू हैव फिक्स्ड तो अब वो ही चाहिए आपको, ऐसा जरूरी नहीं है। बट यस, यूनिवर्स कंफ्यूज नहीं हो जाए, तो कुछ ड्रीम्स जो एकदम पक्के वाले हैं उनको फिक्स रखो, ठीक है। नहीं तो सपोज के ना क्या बोल रहे हैं अपने अपने, सपोज मम्मी को बोले मम्मी मम्मी मैगी खानी है, और वो मैगी बना रहे 2 मिनट तो लगेंगे उसको बनाने में, और जब तक हमारी विश चेंज होकर चाउमीन हो गई, और यूनिवर्स ने तो मैगी बना दी मम्मी ने तो, और अब वो बोल रहा है कि उफ अब चाउमीन में तो बहुत टाइम लगेगा, अब मैं नूडल्स की शॉपिंग करूंगा, फिर मैं लाऊंगा, तो थोड़ा सा वेट करो। तो उससे अच्छा अगर मैगी चाहिए तो मैगी लिखो, चाउमीन चाहिए तो चाउमीन लिखो, है ना। क्या हुआ प्रतिभा, व्हाई आर यू लाफिंग? मैंने भी तो चेंज किए थे ना थोड़ी बहुत। यस, थैंक गॉड मैगी चाउमीन जितना चेंज नहीं है, फिक्स है मेरे। ओके, यस। तो फिक्स हो तो अच्छा है, और थोड़े थोड़े चेंजेस है तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट बहुत बहुत स्पेसिफिक होना है, ओके। अगर हम, मैंने जैसे पहले भी बताया था ना, अगर हम रेस्टोरेंट में रेस्टोरेंट तो छोड़ो, अगर हम अपने मेड को भी बता रहे हैं कि हमें चाय चाहिए, तो हम उसे बताते हैं ना, थोड़ी इलायची कम देना, थोड़ा अदरक ज्यादा देना, चीनी थोड़ी सी कम, थोड़ी पतली चाय चाहिए मुझे। तो उसे हम पूरी डायरेक्शन देते हैं ताकि हमें एग्जैक्ट चाय जैसी पीनी है वैसी ही मिले। तो अगर हम एक छोटी सी चाय के लिए इतनी डायरेक्शंस दे रहे हैं, तो हमारे सपनों के लिए यूनिवर्स को तो बहुत डायरेक्शंस चाहिए। ही वांट्स द एग्जैक्ट कि क्या चाहिए आपको, एंड ही इज रेडी कि विद जो हुक्म मेरे आका। तो पूरा एकदम प्रॉपर से आप अपना मेन्यू, अपना ऑर्डर, अपना लिस्ट पूरा अच्छे से बना के रखिए। किस किस की उसमें से 1 या 2 पूरी हो चुकी है? मृदुला की मुझे मालूम है कि 2 पूरी हुई है ना मृदुला? मेरी एक हुई, एक हुई। तुम्हारी 1 हुई, मेरे 2 पूरे हुए हैं उसमें से, और फिर न्यू ऐड हो गए हैं। जब मैंने ना फर्स्ट बार सेशन किया था, फर्स्ट मैजिक बुक किया था, उसके एंड में आई हैड डिसाइडेड कि मैं अपना मैजिक सेशन बुक स्टार्ट करूंगी, एंड आई वांट टू क्रिएट मैजिक्स इन अदर्स लाइव्स। मतलब मुझे इतना अच्छा लगा था, इतना अच्छा लगा था वो मेरा सेशन, कि आई वाज लाइक कि दिस इज ग्रेट, कि अगर हम दूसरों की लाइफ में मैजिक ला सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो इससे बेटर तो कुछ भी नहीं हो सकता। दिस इज लाइक समथिंग ग्रेट। हम किसी को 10 रुपए दे रहे हैं, 5 रुपए दे रहे हैं, 100 रुपए दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तो वो एक बार उसकी हेल्प हो रही है ना, एक बार वो उससे कुछ ले आएगा, उससे उसका पेट भर जाएगा, वो खाना खा लेगा। बट अगर हम किसी की लाइफ में ग्रैटिट्यूड ला दिए, उसको सिखा दिए कि हर वक्त कैसे शुक्राने में रहना है, तो उसकी तो जिंदगी चेंज हो गई। तो आप लोगों को सबको, जब जब माने जिसको भी लगे कि आई एम स्ट्रांग इनफ नाउ,
मेरी बिलीफ इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि अब मैं दूसरों की लाइफ में मैजिक ला सकती हूँ। तो आप लोगों को अपने सेशन स्टार्ट करने हैं, और जरूरी नहीं है कि आपको 20 लोग चाहिए, 50 लोग चाहिए, 10 लोग ही चाहिए। अगर 2 लोग से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट विथ योर ओन चिल्ड्रन, यू कैन स्टार्ट विथ योर ओन फैमिली, यू कैन स्टार्ट विथ एनी ऑफ योर फ्रेंड्स, कोई भी। बट जब आपको लगे कि आप में वो इतनी बिलीफ आ गई है, आपने इतने मैजिक्स देख लिए हैं आपकी लाइफ में कि आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो, देन यू हैव टू स्टार्ट योर सेशंस। बिकॉज जब हम माने दूसरों की लाइफ में मैजिक लाते हैं ना, तो वो हमारी लाइफ में मैग्नीफाई नहीं, माने बुम होके आता है, बुम होके। अब आप लोग मुझे बहुत बार ब्लेसिंग्स में थैंक यू लिखते होगे ना, बहुत बार लिखते होगे थैंक यू सुवर्णा। हाँ, तो वो मेरे लिए, ऑलमोस्ट डेली। यस, तो मेरे लिए आप सोचिए मेरी लाइफ में वो ब्लेसिंग्स कितने माने फल रहे होंगे, कितना उनका असर हो रहा होगा। तो आप लोगों को भी वो ब्लेसिंग्स वो अपनी लाइफ में भी लेके आने हैं। ठीक है? तो एक मैजिक बुक होगा, दूसरा करेंगे, दूसरा से आपको लगे एकदम अच्छा हो गया, एकदम स्ट्रांग हो गए हैं, बहुत सारे मैजिक्स मिल गए हैं, मैजिक चेक भी पूरे हो रहे हैं, सब ड्रीम्स पूरी हो रही है धीरे धीरे। डिजायर्स, देखो डिजायर्स की लिस्ट में टाइम लगेगा। ओके, इट इज नॉट कि वो हमारे 1 महीने में टॉप 10 डिजायर्स पूरे हो जाएंगे, या मैजिक चेक हमें 20 दिन में ही मिल जाएगा, या 10 दिन में ही मिलेगा। सबका पूरा होएगा, ऑल सारे ड्रीम्स पूरे होंगे। जिसका जितना टाइम लगेगा उतना लगेगा, बट होगा तो जरूर, ये गारंटी है। दिस इज द गारंटी। सॉरी रितु, तुम कुछ बोल रही थी ना? भूल गई। आगे से तुम जब हाथ उठाओगी मैं पहले तुमको पूछ लूंगी। ऐसा नहीं है, लेकिन ये आज का सेशन बहुत बहुत यूनिक है। आज पता नहीं, आज सब चीज बहुत अलग हो रहा है। एक ऑब्जर्वेशन था, पता है, बोलू क्या? हाँ हाँ, तुम बताओगी ना। पता है, ये ना जाने अनजाने मैं हमेशा से सिंस माय चाइल्डहुड डेज मैं हमेशा मारवाड़ी होने के लिए मैं अपने आप को बहुत वो करती थी कि यार मारवाड़ी क्यों है। आज सुबह जब काउंट योर ब्लेसिंग्स लिखा ना, मैंने एक कंप्लीट पेज, इतनी बड़ी कॉपी की पूरी एक कंप्लीट पेज मैंने, आई वॉज ग्रेटफुल ऑफ बीइंग अ मारवाड़ी लेडी। आई वॉज ग्रेटफुल कि मैं एक मारवाड़ी पर्सन की डॉटर हूँ। आई वॉज ग्रेटफुल कि मेरे इन लॉज मारवाड़ी हैं। एंड वो ऑटोमेटिक बहुत बहुत अंदर एक कंटेंटमेंट की फीलिंग आ रही थी। मतलब आई वॉज सो रिलीव्ड, आई एम सो रिलीव्ड। थैंक यू, थैंक यू फॉर चेंजिंग माई डेस्टिनी एक्चुअली। थैंक योरसेल्व्स। हर कोई खुद को थैंक करो। आज उषा आंटी ने जो मैजिक रिसीव किया अपनी लाइफ में, बिकॉज उन्होंने इतना ज्यादा ग्रैटिट्यूड दिया। ओके, शी हैज टू थैंक हरसेल्फ। खुद को उन्हें थैंक करना है कि इतनी ज्यादा उन्होंने ग्रैटिट्यूड दी कि उन्हें वो जबरदस्त मैजिक दिखा। मैंने कल पूरा दिन मैं सो नहीं, माने आई वॉज इन दैट जोन। हम लोगों के पास कितने छोटे छोटे कंप्लेंट्स हैं, मेरा पति सुन ही नहीं रहा है, मेरा बात ही नहीं सुन रहा है, मेरा बच्चा मेरा बात ही नहीं मान रहा है, वो तो यही नहीं कर रहा है, वो तो हुई। अगर 27 साल के रिश्ते में मैजिक आ सकता है, तो ये छोटे छोटे रिश्ते ये तो कुछ भी नहीं है। जस्ट थिंक, हमारा ग्रेटिट्यूड मैजिक, इट कैन क्रिएट वंडर्स। तो ऑल स्मॉल थिंग्स आर वेरी स्मॉल, तो वो तो एकदम ठीक हो जाएंगे। वो सिर्फ अपना ग्रेटिट्यूड के ऊपर है कितना हम लोग दे रहे हैं। सो थैंक एवरीवन, थैंक योरसेल्फ। अपनी ब्लेसिंग्स में खुद को थैंक करो ऑलवेज कि आप लोग वो ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, दैट यू आर रिसीविंग मैजिक्स इन योर लाइव्स। You know, Radhika, Mickey, यस, इस पर ही ना 20 साल बाद, लाइक आफ्टर 20 years, मेरी शादी को 20-21 साल हो रहे हैं पक्का। 20-21 तुम्हें साल याद बाद नहीं है 20 हो रहे हैं कि 21 हो रहे हैं? तो ज्यादा ही हो गया, मुझे पता नहीं है। 21 तो हो ही गए, 21-22 हो गए, पता नहीं कितने हो गए। तो उस मतलब शादी के बाद से मेरे को याद ही नहीं है कभी राधिका ने मेरे को बर्थडे विश किया हो। तो अभी तो मैं
मतलब यू एंड राधिका, यू आर बोथ वेरी प्रेशियस टू मी। वो मेरे ब्लेसिंग्स पे आ ही जाता है। और अभी उतने टाइम में पहले इस बर्थडे पे उसने मेरे को विश किया है, हैप्पी बर्थडे प्रतिभा, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन ये डेट मैं कभी अपने लाइफ में भूल नहीं सकती। आई वाज लाइक, ये अपने आप में मैजिक था, क्योंकि Yes. शादी के बता रही हूँ कितने साल निकल गए पता ही नहीं है। उसने विश ही नहीं किया था आज तक, पहली बार विश किया उसने। अरे ये भी मैजिक। यस, मैजिक मैजिक मैजिक। माने हमारा जो बड़ा ग्रुप है उसमें कोई शेयर करता है, किसी के 4 साल से उसके भाई से बात नहीं हो रही थी, और इस बार जब भाई दूज आया था तो उसने मैनिफेस्ट किया था। उसने अपनी विश लिस्ट में कब से लिखा था कि इस भाई दूज में मैं अपने भाई को टीका लगाऊंगी, और उसने फिर शेयर किया था मैम के साथ कि मैम मेरे भाई भाभी घर पे आए उस दिन भाई दूज पे, मैंने उनको टीका लगाया, उनको मीठा खिलाया, खूब सारी बातें की। और वो मतलब आप सोचो कि 4 साल से मतलब अभी तक उनकी कुछ जो भी था, और इस भाई दूज पे उसने मैनिफेस्ट किया, उसने उतनी ग्रेटिट्यूड डाली उस रिश्ते में। सो एनीथिंग कैन हैपन। ये माने 14 साल 15 साल आपके माने प्रतिभा, तुमने उस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ग्रेटिट्यूड दिया है। ओके, दैट इज व्हाई यू माने तुमने वो मैजिक रिसीव So many किया। things। यस यस चाइल्डहुड वाला वो था तो यस उसमें भी दिया था। यस। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसीज होती है ना, फ्रीक्वेंसीज हमारे थॉट्स जो होते हैं उनकी वेव्स होती है, वेव्स, फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं उनको। वो पहुंच जाती है जहां पे पहुंचना है, वो पहुंच जाती है। ठीक है, अगर हम आज किसी को कंप्लेन कर रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी पहुंच जाएगी, वो लौट के हमारे पास आएगी। अगर हम ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी पहुंच जाएगी और हमारे पास लौट के आ जाएगी। तो बी वेरी केयरफुल while complaining, while saying any negative words। छोटी छोटी बातों पे नाराज होना, इरिटेट होना, कुछ भी। और वो फ्रीक्वेंसीज जरूरी नहीं है कि उसी इंसान से आएगी, वो कहीं से भी आ सकती है। अगर हमने किसी सर्वेंट का आज इंसल्ट किया है, क्योंकि वो सर्वेंट है और वो छोटा आदमी, और हमारा हक बनता है कि हम कुछ भी उसे बोल दें, तो वो इंसल्ट घूम के किसके पास से हमारे पास आएगा, वी डोंट नो, बट वो आएगा तो है ही, वो तो पक्का है। यस, ओके, एनीथिंग एल्स हो गया आज का? दीदी कल मेरा ना बहुत मन था बाहर जाने का सुबह से, तो हाँ, लेकिन मेरे को कोई ऑप्शन यहाँ पे ऐसे घूमने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो ओके, मेरे हस्बैंड को कुछ दूर जाना था काम से, तो मैं जल्दी से भाग भाग के नीचे गई ऑफिस में बोलने की ना आप जाएगा तो मैं भी चलूंगी और मैं गाड़ी में बैठ जाऊंगी 2 घंटे भले ही। तो फिर देखिए उनका प्रोग्राम ही नहीं है जाने का। मैं बोली ले नहीं होगा। फिर 4 साढ़े 4 बजे मेरी एक भाभी का फोन आ गया कि उनका बर्थडे डिनर पे जाना है। मैं बोली मेरा तो हो गया आज का प्रोग्राम। वेरी गुड वेरी गुड। तो ऐसे वहां पे क्या माने ऐसे रेस्टोरेंट्स ये सब है? अभी एक नहीं कोई ऐसा अपने लोग के टाइप का नहीं है, एक थोड़ा खुला है तो एक वो अच्छा है, वहां जा सकते हैं हम लोग। ओके, और आसपास ऐसे तारापीठ में घूमने का? नहीं, कुछ नहीं है। तारापीठ में है बहुत रेस्टोरेंट, लेकिन अच्छा। अपने लोग के टाइप में बंगाली ओ, टाइप के, ओके, अच्छा। और घूमने का तो यहाँ कुछ भी नहीं कुछ है। भी नहीं। ओ, आप लोग का बस हमारा कैलकाटा आने का अभी कुछ है नहीं प्रोग्राम अभी? एक्चुअली दीदी जब तक बच्चों का स्कूल नहीं खुलता है कोई सेंस नहीं ओ, आके। ओके, मतलब मेरी शादी को 17 इयर्स कंप्लीट होंगे। मैं अपने हस्बैंड के साथ पहले कभी इतना लंबा एक साथ नहीं रही हम हूँ। लोग कभी भी साथ नहीं रहे, इसी बार हम लोग साथ रहे हैं। मतलब मेरे बच्चे भी अपने पापा के साथ इतना लंबा कभी साथ नहीं रहे। ये सच में पता है, अगर पता है लोग बहुत कुछ भी बोले, कोविड को, पैंडेमिक को, जितनी भी गालियां दें, मैं खुद सोचती हूँ कि मेरे लिए तो ये ब्लेसिंग है। सेम दीदी हमारे सेम हमारे लिए तो हम मतलब लोगों के लिए ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग भगवान ने दी है कि लो। सच दीदी बिल्कुल हम लोग के लिए भी, हमारी तो पूरी फैमिली के लिए यस, बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। हम लोग तो कभी हाँ। साथ ही नहीं रहते हैं। तो कितना अच्छा लगता है ना, हाँ शेयरिंग, स्पेंडिंग मी टाइम्स एंड साथ हाँ, में रहना। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हम चाहे लोग कितना ही इसको गालियां दें, कंप्लेन करें, जो भी करें, बट इट इज सच अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। यानी हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे बच्चे हमारे पास, यानी कितना ज्यादा बॉन्डिंग बढ़ गया है विद आवर ओन फैमिली, जो अभी तक खाली भागते ही रहते थे यहाँ वहां बस। वेरी नाइस, ग्रेट, ओके, ठीक है। एनीवन एल्स को किसी को कुछ बोलना है? और लेट्स
कॉल इट अ डे, टाइम हो गया। फिर कल हम मिलेंगे। कल बहुत अच्छा चैप्टर, अब तो खैर 2-3 जो भी 3-4 चैप्टर्स बचे हैं, दे आर वेरी 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 नाइस। एक जादू की छड़ी मिलेगी हम लोगों को, फिर हम लोगों को ये मैजिकल क्यूज मिलेंगे, देन वी Mirror. लर्न अबाउट मैजिक मिरर, ऑल आर ब्यूटीफुल चैप्टर्स। सो ये लास्ट वीक है हमारा। सो प्लीज जितने भी हम बिजी हों, लेट्स टेक आउट दिस टाइम फॉर आवरसेल्व्स। रिकॉर्डिंग्स ही होती है, एंड लाइव सेशंस आर लाइव सेशंस। कितना मजा आता है ना। ज्योति ने जैसे कल कितना मिस किया, उसको बहुत बहुत बार बोलने का मन हो रहा था बीच बीच में। तो हमने सब उसके कमेंट्स भी मिस कर दिए कल के। मैं लिटरली वो वीडियो जब देख रही थी, मैं ऐसे बीच बीच में था कि अरे मैं बोलूं, और मैं ऐसे अनम्यूट करने जा रही हूँ, एंड देन आई रियलाइज नहीं, मैं वीडियो देख रही हूँ। Okay, so yes, thank you everyone. Let's pay gratitude. Thank you so much everyone. Thank आप लोगों you. को रोज देखना, रोज मिलना। मेरी ग्रेटिट्यूड रॉक में ना कितनी बार तो ये सेशन ही होता है कि दिस वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ Best session. कितनी बार Bye bye. ग्रेटिट्यूड रॉक में यही होता है। ये Hmm. रुचिका मम्मी को बोलना हमने मिस किया उन्हें आज। मम्मी ने मेरे को बोला था आपको मैसेज करने, वो क्लास नहीं कर पाएगी, पर मैं भूल गई। कोई बात नहीं, चलो डांट पड़ेगी। Bye. Bye bye. Bye bye. Thank you. बाय। थैंक यू, Bye. बाय बाय। बाय बाय।